एक सूत्र मुझे परम पूज्य गुरुदेव का याद आता है कि हम लोग खिलाड़ी की तरह से जिए। गुरुदेव कहा करते थे कि आदमी खिलाड़ी की तरह से जिए। खिलाड़ी कैसे जीता है? हार आ गई, जीत आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आदमी ने खेला मैच, आज 3-0 से हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आज हम लोगों के जीवन का एंड थोड़ी हो जाता है। आदमी खिलाड़ी एक दिन खेले, 3-0 से हार गए तो कैरियर को एंड नहीं हो जाता। अगले दिन फिर से शुरू करेगा, नए उत्साह के साथ करेगा। आज 3-0 से हार गए, कल 3-0 से जीत जाएंगे। तो हमारे जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा। दुख आया और हमने सोचा कि हमारे जीवन का यही एंड हो गया, तो फिर हम लोगों का एंड हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, उसको भूल जाएं, उनसे चिपकने की आवश्यकता नहीं है। कल सुख आएगा, आज दुख आया, कल सुख आया। आदमी के पास आज ये है, कल दूसरी चीज आएगी। एक दिन जो है आदमी नीचे गिरा है, कल को ऊपर उठेगा। खिलाड़ी की तरह से जिए। खिलाड़ी की तरह से एक कहानी मुझे याद आती है कि अष्टावक्र कहोड़ ऋषि थे। कहोड़ ऋषि जो है उनने वेदों का पाठ करना शुरू किया, और जैसे ही उनने पढ़ना शुरू किया तो आवाज आई कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। तो कहोड़ ऋषि ने उधर घूम करके देखा कि कौन बोल रहा है, तो उनको दिखा कि उनकी पत्नी जो गर्भवती है, उनके गर्भ में से आवाज आ रही है। तो उन्हें ध्यान लगा करके देखा कि उनका जो होने वाला पुत्र है वो वहां से बोल रहा है। तो बड़ा विचित्र लगा कहोड़ ऋषि को। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कहते हो कि वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है? तो अंदर से अष्टावक्र बोले कि चंद्रमा किधर है? तो उन्होंने इशारा किया कि चंद्रमा उधर है। बोले, पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। और बोले, वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, ज्ञान तो आदमी के अंदर है। तो कहोड़ ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि साहब, ये गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा, तो अभी पैदा नहीं हुआ, ऐसी बातें बोल रहा है। बोले, पैदा हो जाएगा तो क्या करेगा? तो उन्होंने गुस्से में बोला कि तो 8 जगह से टेढ़ा हो, अष्टावक्र, ताकि अष्टांग योग न कर सके। अष्ट का मतलब 8, वक्र का मतलब टेढ़ा। बोले, 8 जगह से तू टेढ़ा होकर के पैदा हो। तो अष्टावक्र अंदर से बोले, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को टेढ़ा कर दोगे आप, मन को टेढ़ा नहीं कर सकते हो, मन उससे टेढ़ा नहीं होता। जिंदगी में तकलीफें आ सकती हैं दोस्तों, हम लोग खिलाड़ी की तरह से जिए। जितना हम लोगों को काम मिला है ईमानदारी से करें, शराफत से करें, और जो किया है करके भूल जाएं, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। ऐसा करने से सफलता मिलेगी, गारंटी नहीं है। ईसा मसीह को सूली मिली, गुरुदेव को जीवन में विरोध सहना पड़ा, विवेकानंद को जल्दी शरीर छोड़ना पड़ा, भगत सिंह को फांसी मिली। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी, पर शांति मिलेगी। ऐसा करने से मन में तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, गर्व मिलेगा, गौरव मिलेगा। और जब हम लोग शरीर छोड़ रहे होंगे तो मन में भाव होगा कि कम से कम हमें जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोगों ने न्याय किया। खिलाड़ी की तरह से जीवन को जिए। और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि दूसरी जो चीज करें वो ये करें कि हम लोग अपनी रिश्तेदारियों को बदल लें। उसका मतलब माँ बाप को बदलना नहीं है, उसका मतलब सास ससुर को बदलना नहीं है, उसका मतलब दोस्तों को बदलना नहीं है, उसका मतलब भाई बहन को बदलना नहीं है। उसका मतलब यह है कि हम लोग अपनी शादी धर्म के साथ कर लें। यदि हम लोगों की शादी धर्म के साथ हो जाती है, हमारे पिता का नाम जो है सत्कर्म हो जाता है, माँ का नाम सद्भावना हो जाता है, बच्चों का नाम सत्कर्म हो जाता है, तो उस दिन भगवान हमारे पाले में आकर के खड़े हो जाते हैं। जब पूरी तरह से महाभारत हो गई, महाभारत शुरू होने वाली थी, तो बंटवारा चल रहा था। बंटवारा चल रहा था तो लोगों ने अपने अपने वो लगाने शुरू करे बोलियां कि हम किधर जाएंगे। तो एक तरफ युधिष्ठिर खड़े हो गए, एक तरफ दुर्योधन खड़े हो गए। और दुर्योधन भारत के राजा थे, तो स्वाभाविक रूप से पलड़ा उधर की तरफ भारी था। सारे के सारे राजा उधर जाके खड़े हो रहे थे कि ये 5 भाई तो गांव में रहते हैं, इनकी तरफ से कौन लड़ेगा। तो सारे के सारे राजा उधर जाकर के खड़े होने लगे। भगवान कृष्ण उठे और युधिष्ठिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए तो पलड़ा उधर को जाने लगा, लोग उधर जाने लगे। तो जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद युधिष्ठिर खड़े हुए, दुर्योधन खड़े हुए, और उनने बोलना शुरू करा कि मेरी तरफ ये है, मेरी तरफ वो है, ऐसे कह करके कहना शुरू करा। तो युधिष्ठिर ने बताया कि साहब मेरी तरफ से ये हैं, और भगवान कृष्ण का भी नाम लिया। दुर्योधन ने बोला मेरी तरफ से ये लड़ेंगे। तो भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर तुमने उसका नाम नहीं लिया जिसकी ओर से मैं लड़ूंगा। तो युधिष्ठिर बोले कि भगवान आप तो हमारी तरफ से लड़ेंगे, मैंने तो आपका नाम लिया था। बोले नहीं, मैं इतना छोटा नहीं हो सकता कि व्यक्ति की ओर से लड़ूं, मैं धर्म की ओर से लड़ूंगा। तुम धर्म की ओर खड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी ओर से लड़ रहा हूं। धर्मो रक्षते रक्षिता, जिधर धर्म खड़ा है उधर भगवान खड़े होते।